लेकिन इस टाइम को भी उन्होंने वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी सारी जिंदगी इस्लाम के लिए जंगों में गुजरी है। तो अब पहली बार उन्हें टाइम मिला कि वो तलवार को छोड़कर कुरान को स्टडी करें। लेकिन अपनी ये जिंदगी भी खालिद बिन वलीद सुकून से नहीं गुजार सके, क्योंकि फौज से निकलने के कुछ ही अरसे बाद एक बहुत बड़ी बीमारी ताऊन की वजह से खालिद बिन वलीद के ऑलमोस्ट सारे बेटे उनकी आंखों के सामने फौत होने लगे। मतलब खालिद बिन वलीद को जिंदगी के आखिरी हिस्से में अपने सारे जवान बेटों के मरने का गम देखना पड़ा, और उनके सिर्फ 3 ही बेटे जिंदा रहे, जिनमें से एक बाद में खलीफा अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज में जंगे सिफ़ीन के दौरान शहीद हो गए। खालिद बिन वलीद की वफात से पहले लोग दूर दूर से आकर उनसे आखिरी बार मिलने लगे, जिनमें से एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड जब खालिद बिन वलीद से आकर मिले तो खालिद बिन वलीद ने उसे अपने जिस्म पर लगे जख्म दिखाए और उससे पूछा कि क्या तुम्हें मेरे जिस्म पर ऐसी कोई भी जगह नजर आ रही है जिस पर तलवार या नेज़े का कोई जख्म ना हो। उस शख्स ने हैरान होकर कहा कि वाकई आपका जिस्म तो पूरा का पूरा जख्मों से भरा हुआ है। जिस पर खालिद बिन वलीद ने अपने इस दोस्त से कहा कि क्या इन जख्मों को देखकर तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैंने हर जंग में शहीद होने की बहुत कोशिश की है, कि मैं तो अकेले अपने घोड़े के साथ हजारों की फौज के अंदर घुस जाता था, लेकिन फिर भी मुझे कोई ना मार सका, और आज मैं यहाँ एक बीमार ऊंट की तरह अपने बिस्तर पर शर्म के साथ मर रहा हूं। जिस पर उनके दोस्त ने कहा कि क्या मतलब, आपको पता नहीं है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार का टाइटल दिया था, उसी वक्त ये बात क्लियर हो चुकी थी कि आपको अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद को कोई भी किसी भी जंग में तोड़ नहीं सकता। ये सुनकर खालिद बिन वलीद के दिल को आखिर थोड़ा सुकून मिला और वो आराम से अपने बिस्तर पर लेट गए। और इसके कुछ ही अरसे बाद इस्लाम के तारीख के सबसे बड़े जनरल, रोमन और पर्शियन एम्पायर की ताकत को तोड़ने वाले, दमिश्क और जेरूसलम को फतह करने वाले और यमामा और यरमूक जैसी अजीम जंगें जीतने वाले अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद अपने छोटे से घर में सिर्फ एक घोड़ा और कुछ तलवारें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। May peace be upon him। खालिद बिन वलीद सीरिया की सिटी होम्स में फौत हुए थे, जहां पर आज तक उनकी खबर है। लेकिन खालिद बिन वलीद के मरने की खबर बिल्कुल एक आग की तरह पूरी खिलाफत में फैल गई, और जैसे ये खबर मदीना तक पहुंची, मदीना के हर गली से चीखने की आवाजें आने लगी और वहां की औरतें इस अजीम जनरल की डेथ पर जोर जोर से रोने लगी। लेकिन अब मसला ये था कि हजरत उमर ने इससे पहले ही मदीना में